बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। और मैथ्स की जिम्मेदारी अब हमारी ये डंके के चोट पे, यानी मैथ्स हर बच्चा पढ़ेगा चाहे जितना वो वीक हो। थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो आती है जब बच्चा कहता है कि सर मैथ्स समझ में नहीं आ रही, तो मैं सीधा सीधा बताऊँ ना, मैथ्स उसको इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि उसका फाउंडेशन नहीं सही। जैसे अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री से है, क्लास 10th का बड़ा अच्छा चैप्टर है। तो देखो बाबू, ट्रिग्नोमेट्री तो हम तभी पढ़ पाएंगे ना जब हमको आइडेंटिटीज आती होगी, जब हमको सिंप्लीफिकेशन आता होगा, जब हमको कॉमन लेना आता होगा। और ये सब नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगी? समझ में आ रहा है ना? तो बाबू जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो है 3 लोगों से, क्योंकि उसमें 3 पार्ट है और उस 3 पार्ट को मैं एक एक करके समझाना चाहूंगा। देखो, रेशियोज होता है, एंगल्स होते हैं और आइडेंटिटीज। रेशियो में होता यह है कि ट्राइंगल दिया होगा, उसमें 2 डंडी दी गई होगी, तीसरा निकालना पड़ता है और साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट। अभी हम मिलवा देते हैं अपने परिवार से, जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 लोग मिलकर जो पूरा परेशान किया आप लोगों को, उनसे मैं दर्शन कराता हूँ। आइए देखिए, यही 6 लोग हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। बाबू ध्यान रखना, ये साइन का जस्ट विरोधी है कोसेक ए। अगर ये चलेगा डाण डाण तो ये चलेगा पात पात, है ना, कुछ ऐसी कहानी। ये पी बाई एच है तो ये एच बाई पी होगा, मतलब सीधा बोले तो पटीदार हमेशा उल्टा काम करेगा। समझ में आ रहा ना? और यही 6 लोग मिल करके पूरा तहलका मचाए हुए ट्रिग्नोमेट्री में। एक खास बात और बता दे, मैंने लिखा साइन ये, आपका मन किया तो कुकुर बिलार भी लिख दो, साइन कुकुर, कौशिक कुकुर, है ना, ये सब चलेगा। साइन सी लिख दीजिए, कॉस सी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि ये इनका जाति है एक टाइप का। जैसे साइन ए में लिख सकता हूं तो कोई साइन सी लिख दिया, कोई साइन पी लिख दिया, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग साइन थीटा भी लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। समझिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सीधा सीधा हम बोले तो एक टाइप का वो रिलेशन है, रिश्ता है आपस में, लेंथ में, डंडियों में, है ना। समझ में आ रहा है ना? आप जरा समझिए, देखिए ये जो परपेंडिकुलर है, कैसे पता चला कि ये परपेंडिकुलर है? ये खड़ा है इसलिए का? ना 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 ना, हाई एंगल आप देख रहे हैं ना, एंगल ए देख रहे हैं, तो एंगल ए के ठीक सामने वाली डंडी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और नीचे वाला बेस, भाई एक परपेंडिकुलर हो गया तो दूसरा अपने आप बेस हो जाएगा, आपको उसमें पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई चेयर है, हम जाके बैठ गए, जो खाली बचा आप जाके बैठिए ना, तो वैसे एंगल के ठीक सामने वाली डंडी परपेंडिकुलर और जो नीचे लेटा हुआ वो बेस। और ये हाइपो नहीं चेंज होता, ये शुरुआत से हमेशा बैठा रहता है। एंगल चेंज हो कोई टेंशन नहीं है, जैसे कुछ लोगों का चाहे सावन हो चाहे भादो, उनको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। तो ऐसे समझिए, अभी बाबू क्या है कि साइन ए का काम है पी बाई एच का रिलेशन बताना। जैसे साइन ए का मतलब क्या होता है कि पी अपॉन एच। अब ये कोई लेंथ होगी, है ना, जैसे ये 3 है, ये 5 है, इस तरीके से। तो साइन ए को बोलते हैं पी बाई एच, कॉस ए को बोलते हैं बी बाई एच और टेन ए को बोलते हैं पी बाई बी। और आपको पता ना, मैंने बोला ना साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए, तो ये पी बाई एच है तो देखो एच बाई पी हो गया। समझ में आ गया ना? ये कोसेक है, ये सॉरी कॉस है बी बाई एच, तो सेक ये एच बाई बी। तो इस तरीके से ये होता है 6 का रिश्ता। और इस पे हम देखेंगे अब एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन, जिससे पूरा आपको समझ में आने वाला ना। एक खास बात और बता दे, अभी जैसे एंगल ए था, अभी एंगल सी हो गया, तो एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर जो कल को लेटा हुआ था, बेस था, आज वो परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि इसका एंगल चेंज हो गया, भाग चेंज हो गया। समझ में आ रहा ना? और जो खड़ा था, जो परपेंडिकुलर था, वो बेस हो गया। तो ध्यान से सुनिए, एंगल चेंज होने पे साइड्स मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं, हाइपो नहीं चेंज होता। ये बात समझ में आ रहा ना? और एक खास बात और बता दे, अगर कोई बोले कि एंगल सर ये बी को यूज करके कर सकते हैं क्या, तो आप ये सीधा सीधा बोलेगा नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिलेशन एक्यूट एंगल से, 90 वाले से नहीं, अभी 90 को हम छुएंगे नहीं। समझ में आ रहा ना? तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें यही खास बात है, ये बोलता है कि जैसे कोई एक दे देगा रेशियो और आपसे कहेगा कि भैया बाकी सब पता करो। देखो इन्होंने tan ए इक्वल टू 3/4 दिया, तो बाबू जरा समझना, tan ए इक्वल टू इन्होंने क्या दिया, 3/4, बोले तो p अपॉन बी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास h नहीं है, तो एक पाइथागोरस फॉर्मूला है, थ्योरम है, वो बोलता हाइपो का स्क्वायर बराबर
बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करा दीजिए तो आंसर आ जाता है। तो अभी p अपने पास कितना है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25। और बबुआ सुनो, जब h स्क्वायर 25 है तो h की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रूट, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो h अपने पास आ गया 5। इन्होंने बोला था फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट। अब टेन अपने पास है ही है, तो हमको क्या क्या निकालना है, हमको साइन ए निकालना है। हमको क्या निकालना है, साइन ए। और साइन ए हम जानते हैं p बाई एच होता है। अब p कितना है, 3, h कितना है, 5 पता चल गया। इसी वक्त कोसेक निकाल लो, हम जानते हैं ना बाबू, इसी का उल्टा मतलब h बाई पी, तो ये लो भैया 5/3 साइन कोसेक हो गया। अभी कॉस निकाल लेते हैं। कॉस का मतलब होता है b बाई एच, समझ में आ गया ना। अब b कितना है अपने पास, 4/5। बाबू समझ में आना ना। अच्छा, ये कॉस का जो विरोधी है, जो पटीदार है, वो सेक होता है, मतलब बोले तो h बाई बी है ना, 5/4। और tan अपने पास है ही है, हमको कॉट की जरूरत है ना, तो ये लो कॉट a इक्वल टू हो जाएगा 3/4 है, तो मतलब हम इसको b बाई पी लिखते हैं ना, तो अभी क्या लिख देंगे, 4/3। समझ में आ रहा ना। अब मैं देखूंगा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अभी हमने tan a 3/4 लिया था, अभी tan c हो गया। बाबू सुनो, जब tan c 3/4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर और जो बाकी बचा वो बेस, तो अब बाकी हमको निकालना है। तो ठीक वही कहानी, मैं आपको फिर से समझा दूं, ठीक वही कहानी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एंगल चेंज हो जाने से इसके खाली बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं, हाइपो नहीं चेंज होता। तो आइए सबसे पहले हम फिर से h निकाल लेते हैं। h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16, ये कितना आ जाएगा, 25। अब h स्क्वायर अगर 25 है तो h 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है बाबू कि जोड़ा बनाओ बाहर निकालो, इसीलिए h क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहानी तो ही पुरानी वाली है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट, तो सबकी वैल्यू रखवाना। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ये देखिए, इन्होंने कहा कि साइन ए गिवन है, तो ठीक है भैया, साइन ए गिवन है, इसका मतलब 2 लोग हैं। और एक खास बात आपको बता दूं, कभी ऐसा नहीं होगा कि सब भाग गए हो और कुछ है ही नहीं तो निकालोगे क्या, तो कम से कम 3 डंडियों में 2 दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। अभी क्या है अपने पास, और भगवान का दिया हुआ साइन ये है 3/5, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है, बेस नहीं है। तो बाबू सुनो, अभी भूलना नहीं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले तो जो बड़के को मारना है तो जो चुंगू मुंगू अपने स्क्वायर को ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा। तो अभी भूलेगा नहीं, ऐसे रख लीजिएगा। अभी अपने पास यहाँ 5 का स्क्वायर है और p है 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाबू सुनो, ये इधर आके कम होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, या b बोले तो 4। समझ में आ गया ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप समझिएगा। हमारे पास यहां कितना आ गया, ये 4। इन्होंने पूछा फाइंड ऑल, मतलब ये सीधा सीधा वैल्यू पूछ रहा, फाइंड ऑल नहीं, फाइंड द वैल्यू साइन ए प्लस साइन सी। आइए रख लेते हैं, साइन ए प्लस साइन सी। अच्छा, अब साइन ये देखेंगे तो एंगल ए से देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे तो ए के सामने परपेंडिकुलर 3 और हाइपो 5, तो वैसे ये साइन ने तो 3/5 दिया ही था। अच्छा, साइन सी की जब बात करेंगे हम यहां से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बोले तो परपेंडिकुलर अभी मौके पे 4 है, हाइपो चेंज नहीं होता, तो यहां क्या हो जाएगा 4/5। अभी अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 + 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 7/5।
बात तो समझ में आ ही रहा होगा कि साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक कॉट निकालना आ रहा था, अभी दोनों निकाल के वैल्यू रखनी थी और दोनों के बीच में प्लस साइन, तो सिंपल सी बात है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी देखेगा तो एलसीएम ले लेना होगा तो एलसीएम लेगा, नहीं तो ऐसे लिख देगा। समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा। और जो अगला क्वेश्चन है जरा देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पूछा जाता है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा और अभी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इससे ज्यादा भाई ये बहुत कर सकता है, यहां प्लस माइनस कुछ और लगा दे, इससे ज्यादा ये क्या करेगा, जब आपको सबकी एक एक की औकात निकालनी आती है, उस औकात को जब पता हो जाए, वो आप सारी वैल्यू यहां पुट कर दो तो सिंप्लीफिकेशन तो आता ही है। और मान लीजिए वो भी नहीं आता तो भाई आप सीधा फाउंडेशन में चले जाओ, अभी यहां ठीक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी देखो यहां 5 sin a = 4 है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। इन्होंने क्या कहा, 5 sin a = 4, इसका मतलब क्या हुआ, sin a = 4/5। मतलब अपने पास p भी है और अपने पास h भी है, यानी हमको b निकालना है, तो b स्क्वायर का एक और भी फॉर्मूला है h² - p² है ना। और भी h कितना है बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस, और ये कितना है 4 का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 25 - 16 बोले तो 9, b² 9, तो b कितना आ जाएगा 3 है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वैल्यू पुट करूंगा और मैं लगा के दिखा देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहले इसको मैं यहां लिख लेता हूं, sin a + sin c अपॉन tan a माइनस cos c है ना। अभी ध्यान से देखना बेटा, sin a, चलो भैया sin a, तो sin a तो ये था 4/5, ये लीजिए 4/5 प्लस sin c। अब टेंशन होगा क्योंकि c से देखना है, तो c से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ, यानी ये कितना आ गया था, ये तो 3 आया था भाई, तो अभी sin c बोले तो 3/5 आ जाएगा है ना, 3/5। अच्छा tan a बोले तो हम यहां से देखेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये देखा जाए 4/3, और अब माइनस है cos c, बाप रे cos c देखेंगे तो परपेंडिकुलर यही है, बेस ये हो जाएगा, और हम जानते हैं cos c को बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5, यहां आ जाएगा 4/5। आप समझिए ये 7/5 आ जाएगा, और ये देखो 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 15, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, तो अभी कितना आ जाएगा 7/5, 20 में से 12 गया 8/15, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं 7/15 अपॉन 5/8। देखो 5 3 15, 7 3 21/8। मैं सही बताऊं, इससे ज्यादा का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यू आती है तो ये कुछ भी पूछे, अगर ये कल को ये बोल दें कि यहां साइन सी अपॉन कॉट ए करा दीजिए तो कुछ नहीं, ये जितना आंसर आ रहा है उसमें साइन सी और कॉट ए की वैल्यू रख के अपॉन करा के सिंप्लीफाई करा दो, मतलब सिंप्लीफिकेशन आपको आता है ना, तो ये सही हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अभी अगला पेज है हमारा, ये हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है कौशल इन क्लासेस का, उसको आप डाउनलोड करिए और उस पे चल के पढ़ाई करिए। धन्यवाद।